क्या पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सरजमीन पर हमला किया है, तो उसका तो जवाब आया कि ऐसा नहीं है, अगर होता तो हम उसको ओन करते। फ़ाहद हुसैन साहब ने इस सवाल को दूसरे तरीके से किया। फ़ाहद हुसैन साहब ने कहा कि हमें तो ये बताया गया था कि पाकिस्तान की अब ये पॉलिसी है कि अगर टीटीपी पाकिस्तान पर हमला आवर होती है और उसमें मुआवनत होती है अफगानिस्तान की सरजमीन उसके लिए इस्तेमाल होती है, तो पाकिस्तान उसका जवाब अफगानिस्तान की सरजमीन पर देगा। तो अगर हम ये कहते हैं कि अफगानिस्तान के लोग इन्वॉल्व थे, चाहे वो इस्लामाबाद का अटैक हो, चाहे वो वाना का अटैक हो या पेशावर का अटैक हो, तो क्या हमने उनकी सरजमीन पर जवाब दिया? तो मुझे तो लग रहा था वो एक ट्रिक क्वेश्चन था। तो उस पर उन्होंने कहा देखिए, जो हमें करना था वो हमने कर लिया। यानी कि उन्होंने दोबारा ये नहीं इस चीज़ को कंफर्म नहीं किया कि पाकिस्तान ने क्या उनकी ज़मीन पर जाके कोई अटैक किया है, नहीं किया, ये क्लेम भी उन्होंने नहीं किया। अच्छा, इस हवाले से एक और ज़राए से हमने जब बात की थी तो हमें ये ख़बर हमारे साथ शेयर की गई कि अभी टर्की का एक डेलीगेशन जो है वो एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान आएगा, और सुनने में आ रहा है कि जो उनके इंटेल चीफ के हेड हैं वो पाकिस्तान आएंगे, और ये एक और कोशिश होगी तुर्की की जानिब से और ईरान की जानिब से कि पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान के मामलात हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए, उसमें एक और कोशिश होगी। तो उससे पहले मैं अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर हम कोई अटैक उनकी सरजमीन पे करेंगे भी, तब भी हम उसको क्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक और मौका देना चाहते हैं, और क्योंकि तुर्की ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, एक सालिस का किरदार अदा किया। तो अगर वो हमें कह रहे हैं कि फ़िलहाल हम कोई ऐसा एक्शन ना लें जो कि हालात को मज़ीद ख़राब करेगा, तो हम उसका इंतज़ार करेंगे। तो ऑफिशियली हम तब तक कोई अटैक अगर करते भी हैं अफ़गानिस्तान की सरजमीन पे, तो उसको हम क्लेम नहीं करेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ें आज ये हुई, जब इस सवाल और जवाब का सिलसिला जारी था तो कोई एक चिट लेकर आया DGISPR की तरफ से, और DGISPR ने फिर हमें बताया कि जो इंटेल रिपोर्ट आई है इनके पास इस हमले की, जो कि हुआ पेशावर में FC के हेडक्वार्टर पे, उन्होंने कहा कि वो जो लोग थे वो भी तीरा से आए थे, खैबर से आए थे, तीरा से आए थे। और आप देखें, उन्होंने बताया कि अगर ये एंटर हो जाते हैं तो फिर इनको किस तरीके से उनको कोई ना कोई फैसिलिटेट करता है, और इसीलिए वो फिर पाकिस्तान में अपना जो नेटवर्क है उसको इस्तेमाल करके हमले करते हैं। तो तीरा का उन्होंने फिर जिक्र किया। अब तीरा का आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि खैबर से अब ताल्लुक़ है सोहेल आफरीदी साहब का, जो चीफ़ मिनिस्टर हैं, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ये सवाल भी बार बार होता है कि क्या जब से वो चीफ़ मिनिस्टर बने हैं तब से तीरा का और खैबर का ज़्यादा जिक्र होना शुरू हुआ है। लेकिन इस पर भी आज DGISPR ने कहा कि ये फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल फिर अफसार आलम साहब ने किया कि एक सियासी एंगल इसका नज़र आता है कि जब से वो CM आए खैबर से, तो बार बार खैबर का जिक्र होता है, ड्रग्स का जिक्र होता है तीरा वैली में, तो क्या इसका कोई ताल्लुक़ है? तो उस पर उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो फैक्ट्स हैं हम वो सामने रखेंगे। इसके अलावा फिर राजनाथ सिंह का जो बयान था कि सिंध को हम मिला लेंगे दोबारा हिंदुस्तान में, तो उसका बड़ा उन्होंने दो टोक जवाब दिया कि इससे कोई परेशानी की बात नहीं है, एक डिल्यूजनल माइंडसेट है इंडिया का, और उनके आर्मी चीफ भी कहते रहते हैं कि हमने तो अभी ट्रेलर दिखाया है, तो इस बात का तो एक तरीके से मजाक ही उड़ाया गया कि 7 जहाज़ तो हमने गिराए, तो अगर ये ट्रेलर था तो सोचे जब फिल्म पूरी आएगी तो हम कितने उनके जहाज़ गिराएंगे। तो इस चीज़ को जो रेट्रिक है इंडिया का, उसको सेटिसाइड किया गया और उस पर कोई बात नहीं की गई। अफसार आलम साहब ने यह भी कहा कि अगर ड्रग्स का इतना बड़ा काम हो रहा है तीरा वैली में और खैबर में, तो जो ANF फोर्स है हमारी एंटी नारकोटिक्स फोर्स, वो क्या कर रही है? वो तो वफाकी इदारा है, वो जाके एक्शन ले सकती है वहाँ पर। तो इस पर कहा गया कि देखिए, ये तो एक सेगमेंट है ड्रग्स का काम तो पूरे मुल्क में हो रहा है, और ANF जो है इस पर बड़ा अच्छा काम कर रहा है। ये उन्होंने ANF के हवाले से जवाब दिया। अच्छा, अफसार आलम साहब ने एक और सवाल भी किया। अफसार आलम साहब ने सवाल ये किया कि ऐसा क्यों होता है कि जब पाकिस्तान में कोई अटैक होता है तो उसके बाद फौरी तौर पे ये खबरें आना शुरू हो जाती हैं कि इतने दहशतगर्द मारे गए। अब ये एक ऐसा सवाल है जो आम आदमी भी सोचता है कि अक्सर हम देखते हैं कि कोई हमला पाकिस्तान में हो तो उसके बाद पुलिस की तरफ से क्लेम होता है या सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से क्लेम आता है कि हमने इतने दहशतगर्द मार दिए हैं। तो ये अफसार आलम का सवाल था, जिस पर DGISPR ने कहा कि देखें, ये आपने नैरेटिव बनाने की कोशिश की है, लेकिन आपको क्या पता कि नवंबर के महीने में हमने इतने सारे जो दहशतगर्द मारे हैं, उसके पीछे हम कब से काम कर रहे थे, कब से उनको ट्रेस कर रहे थे, कब से हम अपने आप को इक्विप कर रहे थे कि ये हम इस तरह के ऑपरेशन कर सकें। तो उन्होंने कहा ये तासुर जो आपने देने की कोशिश की है गलत है। ऐसा नहीं है कि पहले भी दहशतगर्द ये मौजूद थे लेकिन जानबूझ के उनको नहीं मारा जा रहा था, और अब क्योंकि हमले हो रहे हैं तो हम उनको मार रहे हैं। कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब हमें इंटेलिजेंस मिलती है इस हवाले से और हम इक्विप्ड होते हैं तो हम उन पर अटैक करते हैं।